बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने ये आइन बनाया हिंदुस्तान का, और जब ये आइन दिया गया उससे पहले आपको पता है कि हिंदुस्तान में आम लोग जो जिनकी कोई पहुंच नहीं थी, जिनकी कोई आवाज कोई सुनता नहीं था, उन लोगों की क्या हाल थे। ये आइन वो आइन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक लफ्ज नहीं है बल्कि हिंदुस्तान का एक दिशा और निर्देश है कि आपने हिंदुस्तान में जो भी हुकूमतें बढ़ेंगी या जो भी इस देश के अंदर कायदा कानून होगा वो इस आइन से होके निकला हुआ है। तो इस आइन का दिन जब हम मनाते हैं तो ये खाली ये नहीं है कि हम आए, भाषण दिए, सुने, आधे उठ के चले गए, आधे बैठे रहे और कई मजबूरी में बैठे, ये वो दिन नहीं है। मेरे सामने बैठे हुए मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, भाइयों, ये हिंदुस्तान का आइन वो आइन है जिस आइन के अंदर इसी कानून के तहत आपको वोट डालने का हक मिला। ये वोट ये आइन बढ़ा उस दिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने घर वापस गए। रमाबाई अम्बेडकर जी ने अपनी उनकी बीवी ने पूछा, बाबा साहब बड़े खुश हो आज? उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान के आज उस गरीब को राजा बना के आया हूं और एक राजे को रंग बना के आया हूं। ये वो आइन है जिसके पास आपका वोट का राइट है। इस वोट के जरिए हम लोग जो चुन के आते हैं, क्योंकि जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर बन जाएगा उसको पता है कि मुझे कोर्ट क्या बिगाड़ लेगा, मेरे 60-5 साल की नौकरी करनी है, क्या हो जाएगा। लेकिन ये वो आइन है जिस आइन के अंदर जो सरकारें आप बनाते हो, हम आपकी सुनवाई क्यों करते हैं? हमें पता है कि 5 साल बाद हमने फिर आपके पास जाना है, फिर अपना लाइसेंस रिन्यू कराना है। जो लोग कुर्सियों पे बैठ के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, चाहे एमएलए बने, चाहे मंत्री बने, चाहे कृषि मिनिस्टर बने, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने, जब वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे और ये सोचेंगे कि हमें कोई देख नहीं रहा, लेकिन उनको नहीं पता कि वो गरीब जिसने आपको जिता के भेजा है वो दूर दराज से बोल नहीं रहा, बल्कि आपको नोटिस कर रहा है कि आप कर क्या रहे हो उसके लिए। और जब दोबारा वो 5 साल के बाद आपके पास वापस जाता है तो फिर आपके पास वो ताकत होती है। जो अमीर से अमीर कोई राजा भी होगा, अगर इलेक्शन लड़ने आएगा, वो मेरे बुजुर्ग, मेरी मां जड़ी होगी, उसके कदमों में हाथ लगाएगा, आपसे वोट मांगेगा। मानता है कि नहीं मानता? ये हक आपको इस आइन ने दिया, जिस आइन के लिए आप यहां बैठे। ये बराबरी का हक है। ये आपकी जो एजुकेशन है, आइन के अंदर पहली चीजों में लिखा हुआ ना कि आपका फंडामेंटल राइट्स क्या है। अगर आपने पढ़ा होगा तो सरकारें अगर आपको पानी देती है, बिजली देती है, अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे हॉस्पिटल अगर देते हैं, ये कोई एहसान नहीं है। ये आइन के अंदर लिखा है जो आपका आईनी हक है ये चीजें पाने के लिए। उस जमाने में बाबा साहब ने ये चीजें उसमें लिखी जो लोगों ने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उस समय। इस आइन वो फर्क इतना है कि आज जब ये अडॉप्ट किया गया आइन, उसके बाद आज इन 75 सालों के अंदर बड़ा बदलाव हुआ। अब हम लोगों के ऊपर है कि जो चीजों को, जो बराबरी का हक हमें दे के गए, जो बोलने का हक हमें दे के गए, ये वही आइन है जिसके अंदर आपको बोलने का हक है। ये वही आइन है जहां आपको, अगर आपको कोई सुनवाई ना करे तो आपको वहां आंदोलन, बड़ी से बड़े सरकारों को गिरा सकते हैं। लेकिन आज एक ऐसा वक्त आ गया है, आपको शायद नहीं क्या लिखा है इनके अंदर, लेकिन जब आइन, अगर हम यहां बैठे हैं तो ये एक सोच के, जो बेशक आप तादाद में कम होंगे, लेकिन हम कब आज जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बनाने आए कि ये एप्लीकेशन मेरे पे आए, अगर हम सही वोटों का इस्तेमाल करें तो ये एप्लीकेशन जो आप लेके आते हैं यहाँ, आप देते हैं स्टेजों पे, कभी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खुद आपका काम करेंगे, क्योंकि लोगों को पता है कि हम जब इलेक्शन आएगा तो कुछ वैसा वूसा करेंगे तो निकल जाएंगे। तो इसलिए ये आइन का कॉन्स्टिट्यूशन डे जब आप मना रहे हो, इसमें
सबसे बड़ी बराबरी आपकी ये वोट की है। जब वोट पड़ता है, किसी को भी पड़े, इस वोट का कोई मजहब नहीं है, इस वोट की कोई जात नहीं है, इस वोट का कोई रीजन नहीं है, इस वोट का कोई रीजन नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये वोट आपकी तामीर और तरक्की के लिए है। ये वोट बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब हमें दिया था, इसलिए दिया था कि जाओ, ये वोट वो खजाना है आपके पास, जितना सरकारों से ले सकते हो ले लो, ये चाबी आपके हाथ में दी थी अपने काम करवाने की, और उस चाबी को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं ये हम पे निर्भर करता है। तो लिहाजा क्योंकि मैंने जम्मू वापस निकलना है, तो काफी सारी मीटिंगें हैं, मैं ज्यादा बोलने पे जाए तो आइन के ऊपर बड़ा कुछ है। मेरे से पहले भी वक्तों ने बोला, और मुझे वो छोटे से बच्चे ने बड़ा इम्प्रेस किया जो यहाँ पे गणेश जी का स्रोत्र पढ़ के गया, और बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, उसका कॉन्फिडेंस मैंने देखा कितना, कैसे उसने कहा कि टाइम कम है लेकिन मुझे 2 मिनट चाहिए। मतलब इस उम्र में वो 6 में पढ़ता है, तो ये खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के, क्योंकि मैं खुद एक बड़े छोटे से परिवार